जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो है हमने फिजिक्स का बेसिक बताया था आपको कि फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप उस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ जो है उस सभी चीज़ों को जो है क्लास में ही याद करने की आपको पूरी गारंटी भी दी जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप खाना खाते हुए देख रहे हैं या फिर किसी और काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, तो आप वीडियो को बंद कर दीजिए, यानी कि छोड़ के चले जाइए इस वीडियो को। लेकिन अगर आप ये हमें गारंटी देते हैं कि आप जो है नोट्स लेके यानी कि कलम और कॉपी लेके अगर आप बैठते हैं, तो मैं आपको पूर्ण गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद जो है प्रकाश का परावर्तन जो है वो बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर का एकदम दिमाग में डायरेक्टली घुस जाएगा ये चीज। तो आपको एक काम करना है कि इसको जो है क्या करना है, कॉपी और कलम लेके बैठ के इस चीज को पढ़ना है और ध्यान से इसको सुनना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हालांकि नाम क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझिएगा इसको। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक है हमने उस टॉपिक को लिख लिया है ताकि आपकी जो है समय की ज्यादा बर्बादी ना हो, और उस चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद ये लिखने के बाद जो है और कुछ टॉपिक हम लिख लेंगे, फिर जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जितना टॉपिक अभी हम कवर करेंगे उसको आप ध्यान देना है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं। प्रकाश का मतलब क्या होता है, प्रकाश का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक कारक है। क्या है? कारक। कारक का मतलब क्या? देखिए वह एक मतलब एक ऐसा पदार्थ है। ये प्रकाश क्या है? एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। इतना सा आपको याद रखना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इतना बता देना है कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं तो फिर आंख की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की सहायता से जब हम वस्तु को देखते हैं तो फिर आंख की क्या जरूरत है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का जो आंख है, तो अंधेरे में भी अगर हम लोग देखते हैं या फिर अभी उजालों में भी जो देख रहे हैं, तो अंधेरे में जब हम लोग देखते हैं तो पर भी आंख होता है लेकिन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग उस चीज को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उम्मीद है ये चीज जो है आप समझ गए होंगे। तो प्रकाश जो है हमेशा किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी चलती है। आप अगर देखेंगे प्रकाश कभी भी, अगर आप जैसे टॉर्च अगर आपके पास है, तो टॉर्च जब आप जलाएंगे ना तो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ना कि ये नागिन डांस करते हुए जाएगा। नागिन डांस करते हुए नहीं जाता है, बल्कि वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। यानी कि सीधी रेखा को हम एक और नाम से बोलते हैं सरल रेखा। तो ये प्रकाश जो है हमेशा कौन सी रेखा में चलती है? सरल रेखा में चलती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करती है क्या भाई? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इतना चीज को आपको बस याद रखना है। उसके बाद है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत, स्रोत का मतलब होता है किसी भी चीज का भंडार, किसी भी चीज का भंडार जहां पे मतलब अनियमित मात्रा में, असीमित मात्रा में जो है वो पदार्थ निकले। तो प्रकाश का स्रोत मतलब कि प्रकाश जहां से असीमित मात्रा में निकलता है उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश जहां से असीमित मात्रा में निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। जलती मोमबत्ती, ये भी क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है, जलती मोमबत्ती। उसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई जो चंद्रमा, तो चंद्रमा एक प्रकाश का स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं है, यानी खुद का उसका प्रकाश नहीं होता है। मतलब क्या कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी वो रात में चांदनी कैसे देता है, यानी रात में वो प्रकाश कैसे देता है। तो ये देखिए आप ध्यान रखिएगा, सूर्य से वो दिन भर में, अभी जो है दिन है तो दिन में वो सूर्य से प्रकाश लेता है और रात में वो वही प्रकाश को वो लौटाता है। समझ रहे हैं ना? ये हो गया सूर्य। तो सूर्य से क्या करता है, वो दिन में ये चंद्रमा जो है प्रकाश लेता है, दिन में ये सूर्य से चंद्रमा लेता है प्रकाश, और उस चीज को ये जो है रात में क्या करता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, यानी लौटा देता है। समझ रहे हैं ना? ये चीज होता है। तो सूर्य का अपना प्रकाश है, तो सूर्य क्या हो गया? सूर्य प्रकाश का स्रोत हो गया। जलती मोमबत्ती हो गया। बहुत सारा आपको उदाहरण दे सकते हैं, बस इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त एक वस्तु होता है। कौन सी वस्तु? तो देखिए ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ये प्रकाश का स्रोत आपने कंप्लीट कर लिया। प्रदीप्त वस्तु समझिए अब। प्रदीप्त वस्तु एक ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है। यानी प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे के तौर पे अगर आप उदाहरण के तौर पे समझे तो सूर्य,
सूर्य क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपके घर में लैंप होगा, लैंप भी क्या है, तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलती बल्ब, ये सब क्या एक वस्तु है, और ये सब क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये सब क्या हो गया, एक प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित या उत्पन्न ना करती हो। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करती हो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, ये बोर्ड हो गया आपका, बोर्ड। उसके बाद आपने जिस मोबाइल में देख रहा है, ये मोबाइल भी आपका जो हो गया, अगर इसमें चार्ज ना हो तो ये कैसे प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तो मोबाइल हो गया, बोर्ड हो गया, उसके बाद आपका लकड़ी हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, बहुत सारी वस्तुएं, वो सब क्या है कि अप्रदीप्त वस्तुएं, जो कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए प्रकाश जो गुजरता है, पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश जो गुजरता है यानी हमने ये प्रकाश पार किया, और किसी ऐसा भी होता है किसी वस्तु से प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाता है, किसी वस्तु से प्रकाश थोड़ा भी नहीं पार होता है। जैसे इसमें देखिए, अभी हम प्रकाश इसमें जलाएंगे तो ये इसके पीछे क्या है वो आपको नहीं दिखेगा, हालांकि हम लोग को पता है कि इसके पीछे क्या है, दीवार है, लेकिन इसके पीछे रियल में क्या चीज है वो चीज आपको नहीं देख पाएंगे आप, ठीक ना, वास्तव में आप नहीं देख पाएंगे। आप बस एक कल्पना कर सकते हैं कि इसके पीछे एक दीवार है, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ये क्या होता है कि बहुत सारी वस्तुएं जो है वो प्रकाश जब गुजरता है तो गुजरने के आधार पर वस्तु का 3 प्रकार होता है। यानी एक होता है कि पूर्ण रूप से पार हो जाता है, प्रकाश जो है एक वस्तु से पूर्ण रूप से पार हो जाता है। एक होता है कि थोड़ा सा पार होता है, यानी हल्का हल्का मध्यम मध्यम पार होता है। एक होता है कि थोड़ा सा भी पार नहीं होता है प्रकाश। तो उसी को क्या कहते हैं, देखिए प्रकाश गुजरने के आधार पर या फिर प्रकाश आर पार के आधार पर वस्तु को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है पारदर्शी वस्तु, एक है अपारदर्शी वस्तु, और एक है पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। पारदर्शी वस्तु वैसा वस्तु है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे के तौर पे, यानी उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि साफ पानी। अब देखिए साफ पानी में अगर आप टॉर्च चलाएंगे तो पूर्ण रूप से प्रकाश पार हो जाता है। उसके बाद कह सकते हैं शीशा, शीशा भी कह सकते हैं आप, शीशा। तो उसके बाद कह सकते हैं हवा, हवाओं में भी क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रकाश पार हो जाता है। ये क्या है, एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। उसके बाद है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार ना होता है। तो पूर्ण रूप से प्रकाश जिससे पार ना हो, पूर्ण रूप से प्रकाश जिससे पार ना हो, पूर्ण रूप से प्रकाश जिससे पार ना हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए अब, जैसे ये बोर्ड आपका हो गया, बोर्ड। उसके बाद आपका हो गया लकड़ी, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ईंटा हो गया। इससे अगर देखिए ईंटा में अगर आप लाइट जलाएंगे तो क्या उसके पीछे क्या वो दिखेगा आपको, नहीं दिखता है। प्रकाश पार होता है क्या, नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी वस्तु। उसके बाद पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु क्या होता है, पारभासी वस्तु जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है और थोड़ा थोड़ा पार नहीं होता है। मतलब कि जिसमें प्रकाश थोड़ा पार होता है और थोड़ा पार नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, आंशिक रूप से जिसमें प्रकाश पार होता है। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार हो, क्या हो, आंशिक रूप से जिसमें प्रकाश पार हो, आंशिक रूप से जिसमें प्रकाश पार हो उसे क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु। आंशिक रूप से जिसमें प्रकाश पार हो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसका उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो देखिए दूध, दूध के अंदर क्या है वो आप नहीं देख पाएंगे। दूध में जब लाइट जलाएंगे उसके अंदर क्या है नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो आभास होगा कि भाई इसके अंदर शायद ये लग रहा है। तो दूध भी क्या हो जाएगा, दूध एक पारभासी वस्तु है। उसके बाद आप एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखिए जैसे आपने जो है देखा होगा गंदा पानी, तो गंदा पानी के अंदर मान लीजिए कोई मछली उछल रहा है या फिर कोई सामग्री गिर गया है उसमें, वो चीज आपको मतलब लगेगा कि यहाँ पे कोई सामग्री है, लेकिन वो क्या है वो आप पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं। साफ पानी के अंदर कौन सा मछली है वो आप फटाक से पहचान जाएंगे, लेकिन अगर गंदा पानी रहेगा आपको ये तो पता चलेगा कि इसके अंदर मछली है, इसके अंदर मछली है, लेकिन वो कौन सा मछली है, किस प्रकार की मछली है वो आप नहीं पहचान पाएंगे। मतलब कि थोड़ा सा देख पा रहे हैं और थोड़ा सा नहीं देख पा रहे हैं, तो आंशिक रूप से प्रकाश पार हो रहा है। तो उसके बाद बोल सकते हैं गंदा पानी, गंदा पानी। घिसा हुआ शीशा है ना, घिसा हुआ यानी शीशा हो गया पूरा शीशा, यानी शीशा जो है हम आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एक पारदर्शी वस्तु। लेकिन शीशा को अगर हम घिस देंगे तो आर पर हम नहीं देख पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शीशा एक अपारदर्शी वस्तु। यानी कि थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिख पाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक घिसा हुआ शीशा, घिसा शीशा हो जाएगा, घिसा शीशा। उसके बाद और उदाहरण आपको बहुत सारा इसमें उदाहरण मिल जाएगा, घिसा हुआ शीशा मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है आंख की पलकें मिल जाएंगी, आंख की पलकें,
कुहारा मिल जाएगा। कुहारा का मतलब समझ रहे हैं, घना कुहारा यानी कुआसा, घना कुआसा हो जाएगा, घनी बादलें हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है क्या बोलते हैं इसको, देखिए धुआं भी हो जाएगा, गहरी धुआं भी हो जाएगा। ये सब क्या है, एक आंशिक रूप से प्रकाश इसमें पार होता है, यानी पारभासी वस्तुएं, ये सब हो जाएगा। अब आपके सवाल में आता होगा कि भाई ये पलक जो है, ये आंख की जो पलकें हैं, ये कैसे पारभासी वस्तु है, इससे हम कैसे देख पाएंगे? जब इसको बंद कर लेते हैं इससे तो कुछ दिखता नहीं है। नहीं, इससे पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, लेकिन कुछ कुछ दिखता है आपको। देखिए मैं अभी आवाज करा सकता हूं, कैसे देखिए। अगर मान लीजिए आप कमरे में सोए हुए हैं, आप कमरे में सोए हुए हैं, ऐसे ही मतलब आप ऐसे ही घोलटे मतलब लेटे हुए हैं ऐसे ही, ठीक। तो उसमें आकर के ऐसे अगर आप लेटे हुए हैं और उसमें आकर के कोई अगर लाइट जला देता है और कमरे में अंधेरा है, अगर लाइट जला देता है कोई अचानक आकर के, तो आपको पता चल जाता है कि इस कमरे में लाइट जल चुका है। जबकि आप ये पलक को उठाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है कि लाइट जल जाता है। मतलब क्या कि आप पूर्ण रूप से तो नहीं देख पाते कि किसने लाइट जलाया, कौन सा लाइट जला, लेकिन आपको ये आभास हो जाता है कि इस कमरे में लाइट जल चुका है। तो ये आंशिक रूप से प्रकाश पार हुआ कि नहीं? जी हाँ, तो आंशिक रूप से प्रकाश पार हुआ, इसलिए ये पलक भी क्या है, हमारी पारभासी वस्तुएं हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला है प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। देखिए प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण यानी कि प्रकाश की जो किरणें निकलती है, प्रकाश की किरणें, उसका पुंज। पुंज का मतलब देखिए, अगर आप गांव देहात से अगर निवास करते होंगे या फिर आप कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपको कृषि से संबंधित अगर आप व्यक्ति हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाएगा ये चीज। पुंज का मतलब क्या होता है? देखिए आप पुआल उवाल का पुंज है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नरुआ बोलते हैं हम लोग, बहुत सारा कई स्थानीय नामों से इसको जाना जाता है। पुआल जो होता है धान काटने के बाद जो बचता है ना, उसका मतलब उसको जो जिसको जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं, जिसका हम लोग, तो उसका पुंज लगता है ना। तो यहाँ पे है प्रकाश किरण पुंज, यानी प्रकाश का समूह। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये पुंज जो है 3 प्रकार का होता है, एक अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिससे जिससे जो है एक बिंदु से प्रकाश निकलती हो, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलती चली जाए, फैलती चली जाए, एक बिंदु से निकलती चली जाए, उसे हम लोग कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलती चली जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलती या फिर फैलती चली जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, ये अगर आप देखें तो मोबाइल का लाइट देखिए, मोबाइल में अगर आप लाइट जलाएंगे तो मोबाइल का लाइट इतनी चुकी होता है, और इससे क्या होता है, प्रकाश एकदम फैलती हुई चली जाता है, चारों साइड में फैल जाता है। ये क्या हो गया? ये अपसारी किरण पुंज हो गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए अभिसारी मतलब क्या हो गया? तो अभिसारी किरण पुंज ठीक इसका अपोजिट होता है। मतलब कि फैलती प्रकाश किरण क्या होता है? किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। फैलती हुई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फैलती प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाए, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें फैलती प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाए, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें जो प्रकाश किरणें है वो एक दूसरे के समांतर हो। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। जैसे देखिए, ये प्रकाश की किरणें और ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो इसी को क्या कहा कहेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। आप देखिए, आप एक उदाहरण के तौर पे समझे। जैसे आप एक स्कूल गए पढ़ने के लिए, तो स्कूल जब आप जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये स्कूल बना हुआ है, ठीक, यहाँ पे ये स्कूल बना हुआ है। तो यहाँ पे जो स्कूल बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सड़क इधर भी चला गया, इधर भी सड़क चला गया, जैसे हमने कहा दिया इधर भी सड़क गया है और इधर भी सड़क गया है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि चारों तरफ से व्यक्ति जो है वो चारों तरफ से आ रहा है, चारों तरफ से आकर के मिल कहाँ रहा है? तो चारों तरफ से स्टूडेंट आ रहा है और मिल रहा है इसी बिंदु पे आके, मिल रहा है इसी बिंदु पे आके, यानी चारों तरफ से जब आ रहा है स्टूडेंट इसी बिंदु पे मिल रहा है, तो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। और जब छुट्टी होता है या फिर जब अंदर गया और जब छुट्टी होता है, तो वहां से क्या होता है? एक बिंदु से निकला और वहां से क्या हो गया? बिखरते हुए चला गया। समझ रहे हैं ना? यानी कि चारों तरफ से जब, मतलब चारों तरफ से स्टूडेंट आता है और स्कूल घुसता है, यानी एक किरण में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज, है ना। फैलती प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिल गया, तो फैलती प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर मिल जाए तो कौन सा किरण पुंज है? अभिसारी किरण पुंज। मतलब कि फैलती प्रकाश किरणें यानी फैलती बच्चे जो इतने भी हैं,
अगल बगल से बच्चे आते हैं तो यहाँ पे एक बिंदु पे मिल गया तो अभिसारी किरण पुंज। लेकिन जब छुट्टी होता है तो वहां से क्या होता है, यहाँ इस एक ही बिंदु से निकला लेकिन वो फैलते हुए चला जाता है, एक ही बिंदु से निकला फैलते हुए चला जाता है अपसारी किरण पुंज। समझ रहे हैं ना मैं क्या क्या, क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए जब स्कूल जाता है तो वहाँ पे प्रार्थना भी होता है, एक परंपरा है स्कूल का कि प्रार्थना होता है। तो प्रार्थना जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के लाइन में खड़ा होता है, यानी समांतर लाइन में खड़ा होता है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर किरण। समझ रहे हैं ना, ये चीज हमने समझाया एक तरह से। अब एक और तरीका आपको बता देते हैं। देखिए ये एक बिंदु है, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक बिंदु है। तो इस बिंदु से अगर प्रकाश फैलती हुई चली गई तो अपसारी किरण पुंज। ये क्या है, एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली गई, ये क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। लेकिन ये फैलती प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिल जाती है तो इसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। ये ध्यान से अब देखिएगा, ये क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें, ये सब क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली गई, अपसारी किरण पुंज। अब ये फैलती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल गई, अभिसारी किरण पुंज। अब आप ध्यान रखिएगा, ये अभिसारी किरण पुंज तो हो गया, अपसारी और अभिसारी समझ गए होंगे, क्लियर है। अब देखिए समांतर किरण पुंज क्या हो गया, ये हो गया आपका एकदम एक दूसरे के समांतर, ये क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब देखिए अगला, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब है किसी जगह पे मारे और उधर से लौट के चला गया। जैसे देखिए गेंद आपने खेला ही होगा, गेंद, तो गेंद को जैसे आप अगर ऐसे मारेंगे तो वो क्या हो जाता है, लौट के चला जाता है ना। जैसे नीचे अगर आप ऐसे मारेंगे तो वो ऊपर आ जाता है, ऐसे मारेंगे तो वो ऊपर आ जाता है। तो ये गेंद जो मारे और ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया, गेंद का परावर्तन। किसी आदमी को उठा के पटक दिया और थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ये क्या हुआ, आदमी का परावर्तन। समझ रहे हैं ना, ठीक। किसी गिट्टी है या फिर कोई मतलब ढेला है, उसको हम ऐसे मारे और वहां से वो जो है फिर लौट के आ गया तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से अब प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश हम कहीं पे मारे और वो लौट कर चला आया, प्रकाश कहीं पर मारे और वो लौट कर चला आया, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर, प्रकाश किसी चिकनी सतह से, अब कहेंगे चिकनी सतह कहां से आ गए, देखिए प्रकाश अगर आप इसमें जलाएंगे तभी जाके ये टकराकर कहीं जाएगा। लेकिन अगर खुरदुरा जगह है कहीं पे, बहुत मतलब खुरदुरा टाइप का जगह है और उसमें अगर आप प्रकाश जलाएंगे तो प्रकाश लौटेगा ही नहीं, वो तो प्रकाश कंज्यूम कर लेगा, वो तो भेजेगा ही नहीं प्रकाश को। समझ रहे हैं ना। तो किसी चिकनी सतह से प्रकाश, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की घटना को, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका एक प्रकाश, ये हमने प्रकाश की किरणें पार कर दिया। और ये क्या हुआ कि किसी चिकनी सतह से टकराया, ये क्या है, एक चिकनी सतह है और इसको जो है हमने रजतीत कर दिया, मतलब पेंट कर दिया है इसको, ये हो गया ये किसी चिकनी सतह। तो ये चिकनी सतह से टकराकर यूं करके लौट जाएगा, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है यहां तक, प्रकाश का परावर्तन समझ गए। प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए ये लौटता है तो कुछ नियम से भी लौटता है, इसका लौटने का नियम भी होता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, बहुत सारा आपने खेला होगा ये चीज, एक गिट्टी लेते हैं आप, गिट्टी यानी मतलब खपड़ा टाइप का एक गिट्टी लेते हैं, पतला गिट्टी, और उसको पानी के अंदर मारते हैं। और जब पानी के अंदर उसको मारते हैं, ऊपर ऊपर करके, जब ऐसे करके ऊपर पानी के अंदर मारते हैं तो वो भी जो है उतना ही, जैसे जितना झुक के आप मारेंगे उतना झुक के वो उठ के जाता है, और जितना अगर आप ऐसे करके मार रहे हैं तो वो चुप से उसी के अंदर चला जाता है। मतलब क्या कि अगर आप पिट्टो खेले होंगे, पिट्टो यानी कि वो गेंद वाला, इस तरह करके 5 गोटी चढ़ा दिया जाता था, 5 गोटी, और इधर से एक बंदा रहता था मारने वाला और इधर से भी एक बंदा रहता था मारने वाला। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या करता था कि एक गेंद रहता था इसके हाथ में एक गेंद, और इससे ये मारता था, और इससे जब ये मारा तो जितना डिग्री पे, मान लीजिए इसका जो डिग्री है, डिस्टेंस जो है वो दूरी से, धरती से जो इसका डिस्टेंस है, ये जो मार रहा है, ये अगर 30 डिग्री पे डिस्टेंस से मार रहा है तो ये जो जाएगा इसके पास उड़ करके, ये भी 30 डिग्री के डिस्टेंस से जाएगा। यानी ये कुछ नियम है, कुछ रेगुलेशन है यहाँ पे। तो इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। मतलब कि प्रकाश के परावर्तन का नियम अब हम लोग समझेंगे। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रकाश किसी सतह से टकराने के फलस्वरूप, प्रकाश किसी सतह से, किसी चिकनी सतह से टकराने के फलस्वरूप, या फिर लौटने के फलस्वरूप, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने के फलस्वरूप, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने के फलस्वरूप, लिख लीजिए इसको, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने के फलस्वरूप जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकराकर, प्रकाश किसी सतह से
टकराकर लौटने के फलस्वरूप, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने के फलस्वरूप जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब उस नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। और प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है वो 2 नियम है। कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। क्या क्या नियम है तो उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमने बना लिया एक चित्र, ये चित्र या फिर बोल सकते हैं एक हमने शीशा ले लिया और शीशा को हम क्या कर दिए? रजतीत कर दिए, ताकि चिकनी सतह चाहिए ना, एक सतह हम बना दिए और ये रजतीत कर दिए। रजतीत का मतलब होता है पेंट, ठीक ना। जैसे आपने घर में देखा होगा, ये दर्पण है जिसमें आप शीशा अभी शक्ल देखते हैं, है ना, फोबड़ा जिसमें देखते हैं आप, तो वो जो है क्या है? एक शीशा है, समझ रहे हैं ना, शीशा है लेकिन उसका एक भाग क्या है? पेंट किया हुआ है, रजतित किया हुआ है। इसको हम लोग रजतित करना बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। और ये जो रजतित किया हुआ है ये किस मतलब कौन से पदार्थ से रजतित किया है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट से रजतित किया रहता है। किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। इसको ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट से रजतित किया रहता है। इसका सूत्र होता है AgNO3। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए, अगर इसमें देखें तो इसमें 2 नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का। ये देखिए, ये एक प्रकाश गया, है ना, ये क्या गया? एक प्रकाश गया। तो प्रकाश की किरणें गया और ये लौट गया इधर, तो प्रकाश की किरणें गया और ये लौट गया। और इसके बीच में इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जाने वाली किरणों को, ये प्रकाश की किरणें जो है ये क्या हुई? आई ना, प्रकाश की किरणें आई, तो आने वाली किरणों को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। प्रकाश की किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित होके जा रहा है भाई, तो परावर्तित किरण, ठीक। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और ये जो बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आफत बिंदु नहीं, आपतन बिंदु, ठीक। और आपतन बिंदु पर अगर हम लंब डालेंगे, आपतन बिंदु पर अगर हम लंब डालेंगे तो इसको बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए, आपतन बिंदु पर लंब डाले हैं तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब देखिए, ये अभिलंब हो गया, इसका नाम क्या है? अभिलंब, अभिलंब, ठीक। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को जो है क्या कहा जाता है? आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण, ठीक। ये हमने परावर्तन कोण इसे कह दिया। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अगर आप इसमें जो पहला जो नियम लगता है वो पहला नियम क्या लगता है उसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन कोमा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, तीनों देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है? एक ही तल में है ना, तीनों क्या है? एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो गया। किसका पहला नियम? तो परावर्तन का पहला नियम। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। अब दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये होता है आई बराबर आर। दूसरा नियम क्या होता है? आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब देखिए, समझिए इसको, तो आपतन कोण यानी कि ये आपतन कोण जैसे देखिए, ये जितना डिग्री पे जाएगा उतना डिग्री पे ये भी ऊपर भागेगा। ये हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए, अगर आई 30 डिग्री हो रहा है तो आर भी 30 डिग्री होगा, आर भी 30 डिग्री होगा। अगर आई 60 डिग्री हो रहा है तो आर भी 60 डिग्री होगा। अगर आई 70 डिग्री हो रहा है तो ये भी 70 डिग्री होगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन इसको हम जो यहाँ पे साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। इसको हम जब साफ करेंगे तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इस चीज को साफ कर दिए। देखिए, ये अब देखिए, ये अगर हमने एक ले लिया दर्पण, ठीक, ये क्या ले लिया? दर्पण, या फिर एक सतह ले लिया जिसको एक सतह हमने जो है सिल्वर नाइट्रेट से रस्तित कर दिया। इस पे देखिए, आपतित किरण यानी कि ये प्रकाश की किरण 90 डिग्री पे आया, तो आपतित किरण कितना डिग्री पे आ रहा है? 90 डिग्री पे। लेकिन परावर्तित भी कितना डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये सीधा मारेंगे गेंद तो सीधा आएगा, अगर टेढ़ा मारेंगे तो टेढ़ा जाएगा। तो वही चीज है कि जब आपतित किरण 90 डिग्री पे जाता है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री पे जाएगा? देखिए, आपतित किरण 90 डिग्री पे है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। आपतित किरण 90 डिग्री पे तो परावर्तित भी कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है? दोनों में बराबर है ना? दोनों का जो कोण है वो कितना डिग्री का है? बराबर है। तो देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि परावर्तित किरण
और परावर्तित किरण जब 90 डिग्री पे होता है, परावर्तित किरण जब 90 डिग्री पर होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। परावर्तित किरण जब 90 डिग्री पे होता है तो ये देखिए, अब इसमें जो आपतन कोण बनेगा और परावर्तन कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा। अब कहेंगे भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण कहाँ निकल रहा है, कुछ भी तो नहीं निकल रहा है, इक्को डिग्री का निकल रहा है क्या आपतन कोण? आपतन कोण तो यहाँ है, अभिलंब है ही नहीं। जब इसमें अभिलंब भी नहीं है तो आपतन कोण कहाँ से निकलेगा, परावर्तन कोण कहाँ से निकलेगा? मतलब कि आपतन कोण भी जीरो हो जाएगा, परावर्तन कोण भी जीरो हो जाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो जीरो है। तो परावर्तित किरण जब 90 डिग्री पे होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। परावर्तित किरण जब 90 डिग्री पे होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री होता है। इस चीज को ही हम समझाने का कोशिश कर रहे थे आपको, हालांकि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी बेसिक नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये चैप्टर का स्टार्टिंग था जिसमें कि मोस्ट वीवीआई ये टॉपिक है आपका, प्रकाश के परावर्तन का नियम। उसके बाद अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें जो है आपको दर्पण के बारे में समझाया जाएगा। हालांकि ये वीडियो जो है आपको 2-3 पार्ट में जो है आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक, 2-3 पार्ट, ज़्यादा नहीं लगेगा, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्ट रहेगा, उतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।